मैं राजेश, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथियों, आज आप सभी को बीच में एक इम्पोर्टेंट खास टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। जिस टॉपिक को अगर आप पूरे ढंग से समझ गए तो आपकी कैरियर, आपके जीवन चेंज होने वाली है। साथियों, ज़रा आप सोचो, जब हम गैलरी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप ज़रा सोचना, कंपनी में बिल्कुल एक होती है, सेम सेम जितने भी लोग काम करते हैं सभी का कंपनी बिल्कुल सेम होती है। डायरेक्टर भी सेम होते हैं, प्रोडक्ट भी सेम होता है, बिजनेस प्लान भी सभी के लिए एक होता है। यहां तक कि कंपनी की बनाई हुई सिस्टम भी बिल्कुल सेम होता है, पर कामयाबी अलग अलग क्यों होता है साथियों? जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ इंसान काफ़ी आगे निकल जाता है, और भी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है कि हमसे पीछे काम किया हुआ इंसान आगे निकल जाता है। अब इस सिलसिला को देखकर समझकर आपके मन में एक नेगेटिव भावनाएं आते होंगे, एक नेगेटिव विचार आता होगा कि क्या वाकई में मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ? क्या वास्तविक में इस बिजनेस में मैं कामयाब हो सकता? कभी कभी लगता होगा मेरी किस्मत, मेरे भाग अच्छा नहीं लिखा हुआ है, लगता है मैं नहीं बन पाऊंगा, और आप ये फैसला करते होंगे कि मुझे इस बिजनेस में सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे इस बिजनेस को छोड़ना है। पर साथियों, मेरे साथ भी ऐसा एक घटना घट रहा था। मैं भी बिल्कुल इसी परेशानी से दौड़ा था। मेरे साथ बिजनेस किए हुए इंसान आगे निकल गए थे, यहाँ तक कि मेरे से पीछे बिजनेस किया हुआ इंसान आगे निकल गया था, और मैं भी आप ही की तरह बिल्कुल नकारात्मक भावनाएं सोचता था। एक स्टोरी ने मेरा लाइफ चेंज कर देता है। एक राजा होता है, वो राजा अपने प्रजा के भला के लिए अपने नगरी में पहुंचे हुए महात्मा को बुलाते हैं, और उस महात्मा का स्थान ठीक राजमहल के सामने एक मंदिर में कर देता है। उस नगरी में जितने भी लोगों की परेशानी होती थी और उस महात्मा के पास आते थे, और महात्मा बिल्कुल ईमानदारी से लोगों की समस्या को ठीक करते थे। एक दिन की बात होता, एक युवक बहुत परेशान था, बिल्कुल आप ही की तरह समस्या थी, आप ही की तरह परेशान था। वो भी प्लानिंग करता था, टारगेट बनाता था, पर वो फेल हो जाता था। जब महात्मा के बारे में वो जानता है तो बड़ी उम्मीद के साथ वो युवक महात्मा के पास पहुंचता है और अपनी सारी परेशानी उस महात्मा से उस युवक ने बताता है। शाम का टाइम था साथियों। उस टाइम पे महात्मा जी पूजा करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बोलते हैं, बेटा आप ऐसा करो ना कि मेरे साथ पूजा में ध्यान में बैठ जाओ, और कुछ ही देर के बाद हम आपकी समस्या सॉल्व करेंगे। पूजा में बैठ जाता है। कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि सामने से एक बारात की मंडली जा रही थी, बाजू के मंदिर की बाजू से। कुछ देर के बाद पूजा खत्म हो जाता है। अब महात्मा उस युवक से बोलते हैं कि बेटा आप मुझे ये बताओ, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अभी अभी इस रास्ते से कोई शादी की मंडली गई है जो नाच गान बाजे के साथ गई है। आप ये पता कर कर आओ कि वो किस तरफ गई है। जाओ देखो, सामने मूर्तिकार है, शायद वो बता सकता है। देखो मूर्त वो बना रहा है। महात्मा की बातों को आज्ञा मानकर वो मूर्तिकार के पास जाता है और बोलता है, हे मूर्तिकार, क्या आप मुझे बताने की कष्ट करेंगे कि अभी अभी कुछ मिनट पहले इस रास्ते से एक बारात की मंडली गई, आप बताएंगे किधर गया? उस मूर्तिकार बोलता है कि हे मुसाफिर, मुझे माफ करना, मैं अपने काम में इतने लीन था, इतने मगन था कि मुझे आसपास की आवाजें सुनाई नहीं दी, जिसकी वजह से मेरे ध्यान नहीं गया। तो मैं आपके बताने में असमर्थ हूं। आप किसी और से ये जानकारी ले ले कि बारात किस तरफ गई है। इतना बात को सुनकर वह महात्मा के पास जाता है, और जो मूर्तिकार
बताता है वो सारी बातें महात्मा जी से बताता है सुबक ने। तब महात्मा जी बोलते हैं, जानते हो आप, इस नगरी का नंबर 1 मूर्तिकार वो है। पता है क्यों है? क्यों उसकी चारों तरफ चर्चा है? क्योंकि वो काम जब करता है ना, पूरे श्रद्धा से करता है, पूरे लगन से करता है, पूरे विश्वास के साथ करता है, अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता, पूरी की पूरी फोकस काम पे लग जाता है। पर जरा याद करो, हम दोनों पूजा पे थे, सामने से बारात गई, आवाजें सुनकर ध्यान उस तरफ चला गया, पर उस व्यक्ति के पास नहीं गया, क्योंकि वो काम में इतना लीन था, इतना मगन था, इतना मतलब ध्यान में था कि इधर उधर की बातें उसे सुनाई नहीं दिया। तो जब तक आपके अंदर वैसी ललक अपने काम का नहीं आएगा, तब तक आप उस काम में सफल नहीं हो सकते, तब तक आप जीवन में असफल ही रहेंगे। तो साथियों, मेरी कमी वहाँ से पता चली। मैं काम तो करता था, समय तो देता था, मेहनत तो करता था, पर लगन नहीं थी, श्रद्धा नहीं था। और जब तक श्रद्धा नहीं होगा, काम को हमें बोझ समझकर नहीं करना, श्रद्धा। अब हमें कैसे पता करें कि हमें काम के प्रति श्रद्धा हो गया? देखो साथियों, जब मैं काम के प्रति श्रद्धा हुआ ना, तो मैं दिन भर काम करता था, वो तो माइंड में चलता ही था। रात को सोने के बावजूद भी मैं मीटिंग, सपने में मीटिंग दे रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, अजीब मतलब ऐसा फीलिंग होना शुरू हो गया। और जब से ऐसा फीलिंग होना शुरू हो गया, तब से कामयाबी आना शुरू हो गया। तो साथियों, आप भी 4 घंटे काम करते हो ना, पूरे फोकस लगा दो, पूरी एनर्जी लगा लो, पूरे जुनून के साथ काम करो, सफलता आपको 100% मिलेगी।